अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम ओपन किया और वेलकम ओपन करने के बाद आज मैं मज़ीद जो है वो कुछ इफ़ेक्ट आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद एक यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बी प्रेस किया। बी प्रेस करने के बाद जूम इन किया। अब इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में आए, इनपुट सी की प्रॉपर्टी में आने के बाद इसका कॉलम विड्थ जो है वो मैंने 10 कर दी। 10 करने के बाद अब मैं इस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा रोब इफ़ेक्ट, वो किस तरह अप्लाई करते हैं। इसको 10 किया, इसकी कॉलम विड्थ, और इसे कन्वर्ट किया ततामी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी में आया। प्रॉपर्टी में आने के बाद ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद फिल स्टिच में इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये पैटर्न में आने के बाद अगर ये आउट है, कुछ और सिलेक्ट है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आर प्रेस करेंगे। आर प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया रोप इफ़ेक्ट और फ्लेक्सी स्प्लिट जो है, इस पर चेक लगाएंगे। इस पर चेक लगाने के बाद इसे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद तो ये देखिए दोस्तों, इस पर हो गया रोब इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वो हमारा रोब इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई इस तरह करते हैं। कमी से आता है, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए। कभी ऐसा इफ़ेक्ट देना हो तो वो क्या नाम है, आपको मालूम हो, आपको आता हो, तो आप उस पर रोब इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकें। इसकी फिर से मैं दोबारा प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये देखिए रोब इफ़ेक्ट जो है, रोब सिलेक्ट किया मैंने। ये इसका साइज़ है। इस बॉक्स की तरफ देखें, ये जो बॉक्स है, अगर मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ तो ये स्पेसिंग बढ़ रही है, और साइज़ एक्स पर, साइज़ वाई पर ये इसकी स्पेसिंग है। स्पेसिंग कॉलम की स्पेसिंग ये है, 3 ही रहने दें। ऑफसेट जो है वो 0 है। अब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस पर मज़ीद जो है वो रोब इफ़ेक्ट जो है स्पेसिंग वगैरह कम करने से या बढ़ाने से जिस तरह का शेप चाहिए इफ़ेक्ट में वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था ये रोब इफ़ेक्ट। अब इस रोब इफ़ेक्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा, इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने एक इस तरह का कुछ शेप बनाना है। मुझे इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ अप्लाई किया। ये है हमारा एक ऑप्शन, एक इफ़ेक्ट, जेजिड एज। क्या किया मैंने, इसको क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद तो ये देखिए ये जो है इस तरह का शेप अगर कहीं हमें चाहिए किसी डिज़ाइन में, तो इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके इनपुट सी की कॉलम विड्थ 6 करके फिर देखते हैं तो इस तरह का। अगर हम इसको खुद से बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, बहुत टाइम भी लगेगा इस तरह का इफ़ेक्ट देने के लिए। इनपुट ए से बनाना पड़ेगा फिर हमें। अब हम इसे बनाएंगे तो सेम भी नहीं बनेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा अगर हमें इस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए। इस तरह से बनाएंगे। मैं आपको छोटा सा एक पार्ट बना के दिखाता हूँ और वो लुक भी नहीं आएगा। फिर से अप्लाई किया तो ये देखिए, बेहतर तरीका ये है कि इसको जो है इनपुट सी से हमने चलाया। कहीं पर इनपुट ए भी यूज़ करनी पड़ती है कहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया इनपुट सी कॉलम विड्थ जो है वो सेम होती है। अगर बढ़ाएंगे तो सब जगह से ही सेम जो है वो बढ़ेगी इस तरह से। लेकिन इनपुट ए में हम अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी लाइन कर सकते हैं। तो इनपुट सी मैंने अभी सिर्फ आपको अप्लाई करके दिखाया। ये ऑप्शन जेजिड एज का
अब इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसी पे आके, इस पे आके मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अभी ये साइड, इस पे चेक लगाया जेजिड पे, और क्या नाम है इसकी साइड, ये साइड दे रहा है, ये साइड 2 है, साइड 1 किया। साइड 1 करने के बाद अभी ये बाहर की तरफ जो है इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। अब अंदर की तरफ चाहिए तो ये देखिए साइड 1 करेंगे तो ये अंदर की तरफ, साइड 2 किया था हमने, साइड 2 तो वो था बाहर की तरफ। और अगर हमें दोनों बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ चाहिए इसका इफ़ेक्ट, तो हम जो है इस तरह से इसे बोथ साइड पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमने इसकी रेंज बढ़ानी है, पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों बोथ साइड पर इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है, रेंज क्या, ये जो लाइन है, ये जो इफ़ेक्ट दिया हुआ है, इसको बढ़ाना है। मैं साइड चेंज करता हूँ इसकी, ताकि आपके बेहतर समझ में आ सके। बोथ साइड पे नहीं, साइड 1 पे या साइड 2 पे करके दिखाता हूँ। साइड 2 पे मैंने किया। अब मैं इसकी रेंज बढ़ा रहा हूँ। रेंज बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया 15। तो ये देखिए इसकी रेंज जो है पहले कम थी, अब बढ़ गई है। तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। रोब इफ़ेक्ट इस तरह से अप्लाई करते हैं। और जेजी जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से अप्लाई करते हैं। एक है हमारे पास एक ऑप्शन ई स्टिच का। ई स्टिच मैं इस तरह के बॉक्स पे बना के आपको इफ़ेक्ट डाल के दिखाता हूँ किस तरह से। इसे सिलेक्ट किया मैंने, इनपुट सी सिलेक्ट किया। इनपुट सी सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया इनपुट सी में। इनपुट सी में कन्वर्ट करने के बाद इसकी कॉलम विड्थ कर दी 8 करने के बाद अब मैं इस पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ई स्टिच वैल्यू अप्लाई करी। तो देखिए अगर हमें इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट चाहिए तो ई स्टिच पे जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बिल फर्ज इस तरह का इफ़ेक्ट हमें चाहिए, और हम इसको रन से भी बना सकते हैं, रन टूल से। मैंने रन टूल यहाँ पे रन टूल सिलेक्ट किया। रन टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बॉक्स बनाया, एक बॉक्स इस तरह का बॉक्स बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह का इफ़ेक्ट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस तरह का इफ़ेक्ट देने के लिए एक तो हमें टाइम बहुत लगेगा। इस तरह से मैं इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा हमें। कुछ चीज़ें, कुछ लाइंस में आपको यानी कि इसमें डाल के, इसका इफ़ेक्ट डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनाने में टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरह के इफ़ेक्ट देने के लिए। इनपुट सी से मैंने ये बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद इस पर इनपुट सी बॉक्स बनाया, इलिप्स टूल्स रेक्टेंगल से फिर इसको कन्वर्ट किया इनपुट सी में कन्वर्ट करने के बाद इस इनपुट सी को कन्वर्ट किया ई स्टिच में। ई स्टिच वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसी की प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसी के आने के बाद, इस पे आने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद तो ये देखिए ये जो है इसकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग वगैरह अगर कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो वो जो है हम कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेंज वगैरह बढ़ानी है या कम करनी है, जो भी करना है वो हम अपने डिज़ाइन को देखते हुए वो कर सकते हैं। तो देखिए पहले कैसा था, अब थोड़ी रेंज बढ़ाई तो रेंज बढ़ाने के बाद ये इस तरह से हो गया। तो ये तीनों इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये इस तरह से अप्लाई होते हैं। ये तमाम इफ़ेक्ट जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह के इफ़ेक्ट में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों मैंने तमाम मज़ीद जो इफ़ेक्ट हैं इसमें तकरीबन यही इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादातर डिज़ाइंस वगैरह में आते हैं, वो मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहें इन इफ़ेक्ट की भी, जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ इन तमाम टूल्स की, ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ये थी आज की क्लास। मुझे इजाज़त दीजिए आज की क्लास से, और मेरे YouTube चैनल
सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।